Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। On the occasion of Mother's Day, मातृ दिवस के अवसर पर we congratulate all our mothers. हम अपने सारे माँओं का धन्यवाद व्यक्त करते We हैं। honor and celebrate them. हम उनका आदर करते हैं और हम उनका उल्लास मनाते हैं। It's blessed to have you all. ये आशीष की बात है कि आप हमारे संग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Let's bow down our head and pray. आइए अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for this beautiful day. धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। Thank you, Father, for the beautiful previous week. प्रभु सुंदर पिछले हफ्ते के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। As we are entering your presence, Lord, प्रभु जैसे हम आपकी उपस्थिति में प्रवेश करते we हैं, are expecting your divine grace. हम आपके दैविक अनुग्रह की अपेक्षा करते We हैं। are expecting your divine presence. प्रभु हम आपकी दैविक उपस्थिति की आशा करते हैं। Fill us with your presence, O Holy Spirit. अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पवित्र आत्मा। We give you all the honor हम आपको सारा आदर देते हैं। in Jesus' mighty and precious name. यीशु के अतुल्य और मूल्यवान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you. हम आपका स्वागत करते हैं। Let's go to the word. आइए हम वचनों में जाएंगे। In this present scenario, इस मौजूदा हालात में safety and security in terms of health, और सुरक्षा स्वास्थ्य के हित में finance in the form of business or job, और आर्थिक व्यवस्था हमारे कार्य क्षेत्र को लेकर या हमारे व्यवसाय को लेकर is the topmost priority. अभी सबसे उच्च प्राथमिकता है। Many unnatural incidences are happening. कई अस्वाभाविक बातें घट रही हैं। People are losing their lives. लोग अपने जीवनों को खो रहे हैं। People are losing their jobs. लोग अपने जो है नौकरियां गंवा रहे हैं। People are not getting enough salary. लोगों को पर्याप्त तनख्वाह नहीं मिल रहा है। There is danger to the health. स्वास्थ्य में जो है बहुत स्वास्थ्य के प्रति खतरा है। Nothing here is safe now. अभी यहाँ पे कोई भी बात सुरक्षित नहीं रहा। There is no security in anything. कोई भी बात में जो है सुरक्षा नहीं बचा। But the word of God says लेकिन प्रभु का वचन कहता है in Proverbs chapter 18 verse 10, नीति वचन उसका 18वें अध्याय और 10वें आयत में कहता है, the name of the Lord is a strong tower. यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, The righteous run into it and धर्मी उस पर भागकर is safe. सब दुर्घटनाओं से बचता है। Two things got my attention. यहाँ पे दो बातों ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। The name of the Lord परमेश्वर का नाम and strong tower. और दृढ़गढ़। The name, और जो नाम है, the name is derived from the Hebrew word Shem, which means character. और ये जो नाम शब्द का
इब्रानी भाषा में जो मूल शब्द है वो है शेम, और इसका अर्थ है चरित्र। It means knowing him. इसका अर्थ है उसको जानना। Knowing him and knowing about him are two entirely different things. उसको जानना और उसके बारे में जानना दो बहुत ही अलग बात है। For example, उदाहरण स्वरूप someone say, I know about your mother, कोई कह सकता है कि मैं तुम्हारे माँ के बारे में जानता हूँ या जानती हूँ, but you know your mother. लेकिन आप अपने माँ को जानते हैं। And number two things is और दूसरी बात ये है strong tower. दृढ़गढ़। Tower is meant for protection and safety. दृढ़गढ़ जो है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। The enemy can penetrate a strong tower. शत्रु जो है सुरक्षा के गढ़ को पार करके नहीं आ सकता। It denotes safety and security. वो हमारे सुरक्षा को दर्शाता है। If you are in the tower, अगर आप दृढ़गढ़ के मध्य में हैं, अंदर हैं, then और फिर you are safe from the enemy. तो आप दुश्मन से सुरक्षित हैं। Every attack and temptation of enemy. हर एक आक्रमण और हर एक परीक्षा से सुरक्षित हैं। If you summarize the two things, अगर इन दोनों बातों का अगर हम सारांश स्वरूप लेंगे then we can say that तो हम ये कह सकते हैं the character of God is a safety and security of a godly man. तो ये हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का चरित्र एक इंसान के लिए सुरक्षा है और सुरक्षा की बात है। The more you know about of his character, the more safer and secure you are. जितना ज्यादा हम उसके चरित्र को जानेंगे, उसके स्वभाव को जानेंगे, उतनी ज्यादा सुरक्षित हम रहेंगे। If we know his character, then definitely we will run to him. और जब हम उसके स्वभाव को जानेंगे, चरित्र को जानेंगे, तो जरूर हम उसके ओर दौड़ेंगे। And he will protect you. तो और वो हमारी सुरक्षा करेगा। Many know about him, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, but don't know him. लेकिन उसको जानते नहीं And हैं, that is his character. जो कि उसका स्वभाव है या उसका चरित्र है। Let's look at two examples in the chapter of John. और यूहन्ना की किताब में आइए हम दो उदाहरणों को देखते हैं। And the first chapter is John chapter 5. और पहला उदाहरण यूहन्ना के 5वें अध्याय से लिया गया है, It is about the lame man. जो लंगड़ा व्यक्ति है। The lame man was healed, लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया, but he didn't know who healed him. लेकिन उसको मालूम नहीं था तब तक कि किसने उसे चंगा किया। He says that a man healed him. उसने ऐसा कहा कि कोई तो एक इंसान था जिसने मुझे ठीक कर दिया। But later in his second encounter with Jesus, लेकिन दोबारा जब यीशु मसीह से वो मिलता है, he knew him as Jesus Christ, the forgiver of sins. तो फिर वो जान जाता है कि यीशु मसीह को, जो पाप को क्षमा करने वाले प्रभु हैं। It is an example of someone who is benefited by his character, but still he don't know him. ये उस बात का उदाहरण है, ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हम देखने पाते हैं कि एक इंसान उसके चरित्र के द्वारा आशीष तो पाता है लेकिन उसको जानता नहीं है। John chapter 4, यूहन्ना उसका 4था अध्याय। the Samaritan woman. दूसरा उदाहरण एक सामरी स्त्री। If you read John chapter 4, अगर हम यूहन्ना के 4थे अध्याय को पढ़ते हैं then we can know तो हम जानने पाएंगे how progressively she knew about Jesus. कैसे धीरे धीरे जो है वो यीशु के बारे में जानने लगी। First she knew him as a Jew man. और सबसे पहले उसने उसे यहूदी व्यक्ति करके जाना। Then she called him as son. उसके बाद उसने उसको सर करके पुकारा। Then she knew him as prophet. उसके बाद उसने जो है उसको एक भविष्यद्वक्ता करके जाना। Then she knew him as a probable Messiah. और उसने उसके बाद जो है शायद मसीहा हो सकता है ऐसा उसको समझ में आया। Then she introduced him to the villagers. और उसके बाद उसने गांव वालों के सामने यीशु का परिचय दिया। Jesus stayed with the villager for 2 days. और यीशु मसीह उस गांव वालों के साथ 2 दिन रहते हैं। And they knew him as the savior of the world. और उसके बाद वो गांव वाले जानते हैं उसको संसार के मसीहा के रूप में जान जाते हैं। From these two examples, इन दो उदाहरणों के द्वारा we come to know that हम इस बात को जानते हैं, the more we spend time with him, जितना ज्यादा हम उसके साथ समय को बिताते the हैं, more we will know about him.
उतना ज्यादा हम उसके बारे में जानेंगे या उसको जानेंगे or his character. और या फिर उसके चरित्र को, स्वभाव को। The more we know his character, जितना ज्यादा उसके स्वभाव को या चरित्र को जानेंगे, the more we witness the work of his character. उतना ज्यादा जो है हम उसके स्वभाव के द्वारा कार्य को जो है हम गवाह बनेंगे, गवाही ठहरेंगे। The book of Psalms in Psalm chapter 91 says, और भजन संहिता 91 में ऐसा कहा गया है, those who dwell in his presence जो उसके उपस्थिति में वास करता है find refuge and protection. वो सुरक्षा पाएगा, He will cover us वो हमें ढाकेगा and shelter us under his wings. और अपने पंखों के आड़ में हमें छुपा कर रखेगा। So don't be afraid तो इसलिए डरिए नहीं, of any fear, कोई भी डर से डरिए the नहीं। enemy that sets for you, जो भी शत्रु आपके सामने लाता है, of either day and night. या फिर दिन में या रात में हो, Don't fear of any pestilence कोई भी महामारी से डरिए नहीं, or any loss of safety and security. या सुरक्षा की हानि से डरिए नहीं। All those protection will come to those who spend time in his presence. और ये सारी सुरक्षा उन लोगों के जीवन के पास आएगी जो उसके उपस्थिति में समय को बिताते हैं। It means इसका अर्थ ये है remember immediately to his character. कि तो जितना जल्दी हो सके उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को याद कीजिए। His name or character is a strong tower. उसका नाम या उसका स्वभाव अर्थात उसका स्वभाव जो है हमारे लिए दृढ़गढ़ है। His character will protect you. उसका चरित्र आपकी और मेरी सुरक्षा करेगा। The more you spend in his presence, जितना ज्यादा उसकी उपस्थिति में समय को बिताएंगे, the more he reveals himself to you. उतना ज्यादा वो अपने आप को आपके सामने प्रकट करेगा। His revealed character that has been revealed to you through his presence जो उसकी जब हम उसकी उपस्थिति में समय को बिताते हैं और तब उसके स्वभाव का, उसके चरित्र के प्रकाशन को हम पाने लगते will हैं, continue to guide you. तो अब जो है वो हमें लगातार हमारी अगुवाई करता His रहेगा। character will never fail you उसका चरित्र हमें कभी हारने नहीं देगा, because he can't deny himself. क्योंकि वो अपने आप को जो है झुटला नहीं सकता। In Acts chapter 6, और प्रेरितों के कार्य उसके 6वें अध्याय में Peter and John healed a crippled beggar. और पतरस और यूहन्ना जो है जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगा करते हैं By saying, और ऐसे कहकर, we don't have any gold or silver, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं, but one thing we have, लेकिन एक चीज हमारे पास है and it is the name of Jesus. कि वो यीशु का नाम है। The Greek word for the name is una, और यूनानी भाषा में ये जो शब्द का मूल नाम का, क्षमा कीजिएगा, नाम का जो मूल शब्द है वो है ऊना शब्द, which means जिसका अर्थ ये है his character. उसका चरित्र। They healed a man वो एक व्यक्ति को चंगा करते हैं by using his character that they knew. जो उसके चरित्र को, जिस चरित्र को वो जानते हैं उसके जरिए। If you don't know him, अगर उसको नहीं जानते हैं then run to his presence. तो आप उसकी उस उपस्थिति में दौड़ जाइए। Take a decision to spend time in his presence. एक फैसले को लीजिएगा उसकी उपस्थिति में समय को बिताने के A लिए। Christian life is all about relationship. एक मसीही जीवन जो है रिश्ता है, Relationship with God. परमेश्वर के साथ रिश्ता। If you know his revealed character, अगर उसके प्रकट किए हुए चरित्र को आप जानते हैं, then only you will rely on his character. तभी जाकर आप उसके चरित्र पर जो है निर्भर कर सकते His हैं। character or name will never fail you. उसका चरित्र या उसका नाम जो है आपको कभी हराएगा नहीं। In Acts, और प्रेरितों के किताब में the son of Sceva tried to use the name of Jesus, केवा के बेटे जो है यीशु के नाम का इस्तेमाल करने का कोशिश किया, but the evil spirit overpowered them. लेकिन दुष्टात्माओं ने उनके ऊपर हावी हो गया। Even the name of Jesus don't have any power. यीशु मसीह का नाम भी तब बलहीन हो जाता है या सामर्थ्यहीन हो जाता है If you don't have the revelation of his character, जब उसके चरित्र का प्रकाशन आपके पास नहीं होता stop है। using the name of Jesus in vain. यीशु के नाम को व्यर्थ में लेना बंद कीजिएगा। If you don't know him yet personally, अगर उसको व्यक्तिगत तौर पे अभी तक जाना नहीं है, check your life. अपने जीवन को जांचिए। Is his character revealed to you क्या उसका चरित्र का प्रकाशन आपको मिला है in his presence? उसकी उपस्थिति में? Is his character protected in your? Is his character reflected in your life? क्या उसका चरित्र आपके जीवन में छलकता है? If it is so, अगर ऐसा है
then the name of Lord is a strong tower for you. तब जो है तो फिर यीशु परमेश्वर का नाम जो है आपके लिए दृढ़गढ़ है, It is your shelter. वो आपका पनाह है, It is your tower. वो आपका दृढ़गढ़ है। It is not only protect you from enemy, वो केवल दुश्मन से आपको सुरक्षा नहीं देगा, but the enemy will flee from you. लेकिन दुश्मन आपसे भाग जाएगा। There is power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ है, There is power in the character of Jesus. यीशु के चरित्र में सामर्थ है। Blessed be the name of Lord. प्रभु का नाम धन्य माना जाए। So if you want to know his character, अगर आप उसके चरित्र को जानना चाहते if हैं, you want to know him, अगर आप उसको जानना चाहते हैं, then spend time in his presence. तो उसकी उपस्थिति में समय को बिताइएगा, Because his name is a strong tower. क्योंकि उसका नाम दृढ़गढ़ है। And we will find protection in this perilous time. और हम जो है इस कठिन परिस्थितियों में हमें पनाह मिलेगा, सुरक्षा May मिलेगा। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित Let's करे। bow down our head. अपने सिरों को Let's झुकाएंगे, seek his presence. उसकी उपस्थिति को खोजेंगे, Let's seek the presence of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति को Let's खोजेंगे, ask Holy Spirit to reveal about him. और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का प्रकाशन पवित्र आत्मा हमें दे। The more he revealed about himself, जितना ज्यादा वो अपने आप को हमारे सामने प्रकट करता है, the more we know about him, उतना ज्यादा हम उसको the जानेंगे, more we know him, और जितना ज्यादा हम उसको जान देंगे, and the more we know us also. उतना ज्यादा हम अपने आप को भी जानने God bless पाएंगे। you all. परमेश्वर आप सबको Let's आशीष bow down our head. आइए हम सिरों को And झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us, O Daddy. पिता मदद कीजिएगा, Help us to know your name, O Lord. प्रभु मदद कीजिएगा आपके नाम को जानने के लिए, Help us to know your character, O Lord Father. आपके चरित्र को जानने के लिए मदद कीजिएगा। Help us, O Lord Father, so that we can spend time in your presence. प्रभु मदद कीजिएगा ताकि आपकी उपस्थिति में हम समय को बिताने पाए। Help us to seek your presence. आपकी उपस्थिति को खोजने के लिए मदद Help कीजिएगा, us to dwell in your presence. आपकी उपस्थिति में निवास करने के लिए मदद कीजिएगा। Reveal yourself to us, O Lord, प्रभु अपने आप को हमारे सामने प्रकट कीजिएगा so that पिता, we can know about you, ताकि हम आपके बारे में जानने so that पाए, we can know you personally, ताकि हम व्यक्तिगत तौर पे आपको जानने and पाए know the character, know your character, और आपके चरित्र को जानने पाए, and Father, witness the work of your character. ताकि जो है हम आपके चरित्र के कार्य को हम जो है गवाह बने। We are praying for those हम उनके लिए प्रार्थना करते who are हैं watching us online. जो हमें ऑनलाइन में देख रहे हैं। Bless them, O Lord. प्रभु उन सबको आशीषित Bless कीजिएगा, them with your presence. आपकी उपस्थिति से उन्हें आशीषित कीजिएगा, Reveal yourself to them, उनके सामने अपने आप को प्रकट कीजिएगा, so that they will witness your work ताकि प्रभु आपके कार्य का गवाह बने वो in their life. अपने जीवनों में। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के अतुल्य और मूल्यवान नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन।